कब तक चलता रहेगा? मैं वहाँ से भागी हूँ। जाती की है अली खान के पॉडकास्ट में डॉक्टर नबिहा ऑनर नहीं है, तो ये देखे नाजरीन, इन्होंने मेरे क्लिप एडिट करके चलाए हैं। मेरे भाई का घर है, उनका जैसे आप लेते समझ, मेरी इजाजत के बगैर कोशिश नहीं कर रही हूँ कि अब मैं शादी कर लूँ। यूट्यूबरों ने जो है बाहर खड़े होकर जो है वो प्रमोशन की, उन्होंने मुझे बेइज्जत किया है। आज मेरी वजह से ये मंसूर अली खान के पॉडकास्ट तक पहुँच गए हैं। डॉक्टर से राब्ता भी कर सकता है जिससे शादी करना चाहे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर माडो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। डॉक्टर नबिहा अली खान मेरे साथ मौजूद है। इस वक्त बहुत सारे इल्जामात इन पर आयद किए जा रहे हैं और वकील साहब दोबारा फिर मंसूर अली खान की पॉडकास्ट में वो आ चुके हैं। उन्होंने इल्जाम भी लगाए और फिर उसके साथ साथ कुछ यूट्यूबर्स का, जिसका डॉक्टर साहब ने जिक्र भी किया कि डॉक्टर साहब ने भी उन पर इल्जाम लगाए कि जनाब वो उन्होंने सोसाइटी की जानब से पेड प्रमोशन के जरिए जनाब मेरे पे इल्जाम लगाए। डॉक्टर साहब, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? इल्जामात कब तक लगाए जा रहे हैं? देखिए, मैंने पूरी एक पाकिस्तान वीडियो बनाई कम्युनिटी थी। आपको देख रही है इस पे। मैंने एक वीडियो बनाई थी, अवाम की मैं आवाज बनी थी, जो करंट सिचुएशन थी मैंने दिखाई थी। इन्होंने मेरे से बाद में रिवेंज निकाला है। इन्होंने बाद में जो है वो मेरे खिलाफ यूट्यूबर्स को खड़ा कर दिया, मेरी कम्युनिटी को खड़ा कर दिया। अब मुझे बताएं, मेरे घर के बाहर जो है वो वकील साहब, जिनसे मेरी एक दिन पहले फोन पे बात हो रही है, और वो मुझे कह रहे हैं, जैसे एक वकील को पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है ना, ऐसे मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर खुदा ना खास्ता आपका नुकसान हो जाता है, घर का करोड़ों का आपका घर है, तो क्या मैं ये घर शो कर सकती हूँ कि ये मेरे भाई का घर है? और अगर आपका नुकसान हो जाता है तो हम सोसाइटी को ही क्लेम कर सकते हैं ना कि जो है वो आपका जो नुकसान हुआ है वो फिल कर दे। तो क्या लगे कि हाँ जी आप कर सकती हैं। तो मैंने कहा भाई आपकी इजाजत है, मैं कह सकती हूँ मंसूर अली खान के पॉडकास्ट में कि जो है वो ये मेरा और मेरे भाई का घर है और हमने जो है वो मिलके बनाया था। उन्होंने कहा जैसे आप बेहतर समझे डॉक्टर साहब, आप मेरी बहन है। तो मैंने कहा आपने बाद में ये नहीं कहना, टेंशन नहीं लेनी कि डॉक्टर ने भी कब्जा करके बैठ जाएगी, ऐसा नहीं सोचना। वो मंसूर अली खान के पॉडकास्ट में मैंने ये बात उनसे पूछ के कर दी, और उसके बाद जो है वो जब वो पॉडकास्ट लगता है तो उसके बाद सुबह जो है वो उनकी कॉलें बजनी शुरू हो जाती हैं। ये क्या किया है डॉक्टर साहिबा, अपने आप को क्या समझती हैं, उन्होंने अपनी जो है वो इसको प्रॉपर्टी क्यों क्लेम किया है। वो अगले दिन अपने काले पैंट कोट में मुलव्विस जो है वो मेरे घर के बाहर आके जो है वो खड़े हो गए हैं, और उन्होंने जो है वो अपनी पेपर जो है वो दिखाने शुरू कर दिए हैं लोगों को। और फिर उसके बाद जो है वो यूट्यूबर्स उनके साथ थे, मेरी इजाजत के बगैर। मैं उस घर में रह रही हूँ, उसका रेंट अदा कर रही हूँ, पैसे दे रही हूँ, मेरी इजाजत के बगैर जो है वो कैसे यूट्यूबरों ने जो है बाहर खड़े होकर जो है वो प्रमोशन की मेरे घर की। आप उनके खिलाफ केस करने जा रही हैं, हत्या इज्जत का केस करने जा रही हैं। इन्होंने मुझे बेइज्जत किया है, इन्होंने मेरी क्रेडिबिलिटी को गंदा किया है, और ऊपर से ये मान भी नहीं रहे हैं। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये बताएं वकील साहब कि आज अगर मुख्तलिफ जो है, आज मेरी वजह से ये मंसूर अली खान के पॉडकास्ट तक पहुंच गए हैं, मेरा नाम ले लेके जो है वो मुझे बदनाम करी जा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? ये मेरी इज्जत जो है वो वहाँ खराब कर रहे हैं जहाँ मेरी इज्जत बनी हुई है, तो अल्लाह इनकी इज्जत वहाँ खराब करेगा जहाँ इनकी इज्जत बनी हुई है। क्योंकि इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी बहन है, आप ये कह सकती हैं। मैंने इनके कहने पर जो है वो ये बात कही। आज ये मुकर के जो है वो जाकर के कह रहे हैं मेरे नाम पर है तो आप ही के नाम पे रहनी थी, मैंने कौन से अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेनी थी। सिर्फ बात ये थी कि अगर कोई नुकसान होता तो हम क्लेम करते ना, जब नुकसान नहीं हुआ तो क्लेम किस चीज का करते, मुझे बताएं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मामला है ये सोशल मीडिया तक रहेगा या आगे इसको कोर्ट तक भी लेके जाएंगे, क्योंकि पब्लिक ये इसका रिजल्ट्स देखना चाह रही है। तो क्या आप अदालत में भी जाना चाहती हैं, आप उनके खिलाफ वो केस करना चाह रही हैं? और फिर दूसरा यूट्यूबर्स का आपने नाम लिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा है? यूट्यूबर्स ने बड़ी गंदी हरकत की है। एक तरफ का मौकफ लेके जाके उनके पास बैठकर जो है उनका मौकफ ले रहे हैं। वो साहब जो है वो मुझे गंदा कर रहे हैं सारी सोसाइटी में, सिर्फ मुझे गंदा करने के हवाले से कि सोसाइटी की इज्जत बरकरार रहे और डॉक्टर नबिहा अली खान गंदी हो जाए, अवाम में जो है वो इसको झूठा बना दिया जाए। सोसाइटी से मेरा कोई मसला ही नहीं है, सोसाइटी का मेरा जो है वो कोई तनाजा ही नहीं है। अलीम खान साहब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनके सामने मुझे दुश्मन प्रेजेंट कर दिया। इनके अपने लोग, इनके अपने अंदर वो लोग बैठे हैं जिन्होंने मैनेज किया मीडिया। आपने इल्जाम लगाया ना कि जो जिन यूट्यूबर्स ने आपके खिलाफ वीडियो बनाई, स्पेशली जैन का नाम लिया आपने जी, तो क्या उस बंदे ने कोई स्पेशली कोई दूसरी पार्टी से पैसे लेके आपके खिलाफ वीडियो बनाई है? आपने ये इल्जाम लगाया, तो ऐसा हकीकत है? जी ऐसा हकीकत है। आपके पास कोई प्रूफ है? उससे पहले वो मेरे पास एक पेज लेकर आए थे जैन साहब, उन्होंने कहा जी हमारे जो ऑनर हैं वो आपके खिलाफ, उन्होंने हमें ये फर्रा लिख के दिया है कि डॉक्टर नबिहा अली खान के खिलाफ जो है वो ये छापना है, इस पे वीलॉग करना है। तो मैंने नहीं किया डॉक्टर साहबा, मेरा जमीर गवारा नहीं किया। मेरा जैन के साथ एक ताल्लुक है, मैं तो उसे अपने भाइयों की तरह समझती थी।
कि जैन कभी ऐसा नहीं कर सकता। जैन को मुबशिर में भेजा, मुबशिर जो इनकी सोसाइटी का मैनेजर है। अच्छा, मैंने इंतजामिया को कहा कि मुबशिर ने उसको वहां मेरे घर के बाहर भेज दिया, उसको वापस बुलाएं, उसे मना करें। तो सोसाइटी वाले मुझे वहां बिठा के और मेरा टाइम जाया किए जा रहे हैं। और अभी हो जाता है, अभी हो जाता है, आप फिक्र ना करें, अभी हो जाता है। इतनी देर में जैन साहब ने रिकॉर्डिंग कर दी। मैं वहां से भागी हूँ सोसाइटी के ऑफिस से। मैंने कहा आप लोगों से नहीं कंट्रोल होना, मैं खुद जाके जो है वो बात करती हूँ। ये क्या मेरे खिलाफ जो है एक महाज खड़ा कर दिया, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं वहाँ सोसाइटी ऑफिस से भागकर अपने घर गई हूँ गाड़ी में। तो जब मेरी गाड़ी वहां जाकर रुकी है तो जैन साहब उनसे पूछे थे आपका घर है? डॉक्टर नबिया ने झूठ बोला है, आप क्लेम करते हैं कि आप इसके ऑनर है, डॉक्टर नबिया ऑनर नहीं है। तो ये देखे नाजरीन, ये तो झूठ बोला। मैंने कहा भाई मुझसे पूछो क्या मसला है, मैं बताती हूँ। हाँ ये ऑनर है, मैं यहाँ पर जो है वो रहती हूँ, मेरा सामान पड़ा है, मेरी चीजें पड़ी है, मेरे बच्चे बैठे जो बैठे, इनके बच्चे तो नहीं बहने थे, इनकी चीजें तो नहीं पड़ी थी, इनकी तो दरो दीवार थी, इनका तो मकान था, सामान तो सारा लाखों रुपए का मेरा था, मेहनत तो मेरी थी, पैसा तो मैं इनको भर रही हूँ, हर महीने जो है वो किराया दे रही हूँ। तो ये क्यों कर रहे हैं इस तरह? ठीक है, अब मामला जो है सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए। जैन आपके साथ अगर बैठना चाहे, उसके साथ वेट करने के लिए राजी हैं, या फिर ये मामला अदालत तक जाना चाहिए? मैंने इनके खिलाफ क्या करना है मुझे बताएं। मैं चाहूँ तो इनको एफआईए में भी घसीट सकती हूँ। इन्होंने मेरी इज्जत खराब की है, इन्होंने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की है, इन्होंने लोगों में मुझे गंदा करने की साजिश की है, इन्होंने मेरे क्लिप एडिट करके चलाए हैं, एडिटिंग हुई है। ये जो भी मामला हुआ है, जो कि आपके चाहने वाले पूरी पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में जाने वाले, उनकी दिल आजारी भी हुई है, कि आपके चाहने वालों को वही तो मैं कह रही हूँ कि झूठा मुझे करार तो दिया आप गया है, इस हवाले से किया पूरा प्रॉपर। अपने आप को डिफेंड करने के लिए किस हद तक जाएंगी? ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक रहेगा, अदालत में भी जाएंगी, या फिर सुलह सफाई करके आप दोस्ती में रहेंगे? देखिए मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो इन्होंने इस बुरे वक्त में मेरे साथ किया है ना, मेरे पे बुरा वक्त था। मैं बेसरो समानी की हालत में सड़क पे खड़ी थी, मेरे बच्चों के पास जो वो रहने की कोई जगह नहीं थी, मुझे उनको होटल में शिफ्ट करना पड़ा। मेरे पास पैसे थे तो मैं होटल में ले गई, अगर ना होते तो मैं कहाँ लेके जाती। इन्हें मेरे साथ खड़े होना चाहिए था, इन्हें चंद टकों पे अपने ईमान का सौदा नहीं करना चाहिए था, इन्हें बिकना नहीं चाहिए था। इन्होंने मेरे साथ नाइंसाफी की है, ज्यादती की है। मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ती हूँ। इन्होंने मुझे ज्यादती की, इनकी लिस्टें तो मैंने बना ली हैं, ठीक है, इनकी लिस्टें मैंने बना ली उन हैं। लिस्टों का क्या करेंगे? बस आप देखिए आगे क्या होता है। अदालत में जाएंगी, कहीं और जाया जाएगा? मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या डिसीजन लूंगी, अभी मैंने कोई डिसीजन नहीं कोई लिया। डिसीजन नहीं। ठीक है, एक तरफ मुबश्शिर लुकमान आपके खिलाफ बात करते हैं, वो कहते हैं कि बीबी आपके पास करोड़ों का सामान कहाँ से आया? मुबश्शिर लुकमान को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? मुबश्शिर लुकमान साहब, आप पे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आपने मुझे जो अपने प्रोग्राम में बुलाया था, मैं बड़ी इज्जत के साथ आपके बुलाने पर आई थी। आपसे मैंने कोई डिमांड नहीं की थी। करोड़ों रुपए का घर है, लाखों रुपए का मेरा सामान था अंदर, मेरी ज्वेलरी, मेरे पैसे थे अंदर। अल्लाह आप पर ऐसा वक्त ना लेकर आए कि आपके बच्चे बेसरो समानी की हालत में बाहर खड़े और आपके घर में सैलाब हो। ऐसा ना हो। ये लोग जो बेसरो समानी की हालत में सैलाब जदगान आज बने हुए, इनके अपने घर थे, हम अपने घरों में रह रहे थे, हम पैसे पे करके जो है वो रह रहे थे। कोई यहाँ पर जो है वो फकीर फुकरा नहीं थे कि जिनको जो है वो ऐसे ही रखा हुआ था। पाकिस्तान की अच्छी बड़ी सोसाइटी में जो है वो रह रहे थे। 7 साल से रह रही हूँ, आज से नहीं रह रही। तो अच्छी वहाँ की जो है वो रिहायशी थी तो रह रही थी ना, वरना पहले से ही 7 साल तक मुझे कौन रहने देता। तो आज मुबश्शिर लुकमान साहब जो है वो लुक में लेकर बोल रहे हैं, तो इनको कुछ सोचना चाहिए था। ये इनको याद है कि जब ये ब्रीफ केस उठा के किसी के पीछे फिरा करते थे, आज इनके पास जेट तैयारे कहाँ से आए? मैं भी पूछूं इनसे कि इन्होंने इतना पाल के वो कहाँ से इकट्ठा किया? गलत बात है, इनको नहीं करना चाहिए। एक औरत के साथ लग रहे हैं, मर्द की शान ही नहीं है औरत पे बात करना। एक औरत जो है वो इन पर इतनी महंगी पड़ गई है कि औरत को जो है वो गिराने की साजिशें शुरू कर दी हैं कि मैंने झूठ बोला। मेरे क्लिप एडिट किए गए हैं भाई, इन्हीं यूट्यूबर्स ने एडिट किए हैं, एडिट करके उनको चलाया है। और मंसूर अली खान के पॉडकास्ट में मैंने जो बात की वो मैंने वकील साहब से इतमाद में लेके उनसे पूछ के की थी, और आज वो वकील साहब मुकर गए हैं। आज मैं उन्हें भाई भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैंने उन्हें भाई दे के बड़ी इज्जत मैंने उन्हें कही थी। उन्होंने मेरी इज्जत खराब कर दी है पूरे माशरे में, लेकिन मेरी इज्जत खराब नहीं हुई। मुझसे प्यार करने वाले आज भी मुझसे प्यार करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। वो मुझ पे एतबार करते हैं। लेकिन मैं आवाम को एक मैसेज जरूर देना चाहती हूँ कि अगर कोई आपके हक और सच के लिए खड़ा हो गया ना, तो उस पर एतबार करना सीखें, उसके ऊपर शक ना करें, क्योंकि इस तरह कोई आपके लिए कभी खड़ा नहीं होगा, आवाज नहीं उठाएगा। हमारे बहुत से जर्नलिस्टों ने आपके लिए आवाज उठाई, वो आज मुल्क से बाहर बैठे हैं।
कल को मैं भी मुल्क छोड़ के चली जाऊंगी। डॉक्टर साहब अल्लाह ना करे आप पे ये नौबत आए। आपके चाहने वाले आपसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि ये मामला जल्दी खत्म हो जाए। आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? इनिशियली आपसे ये मामला कहीं मिसहैंडल हुआ है, आप अगर ये उनसे कहना चाहती हैं या कोई बात करना चाहती हैं मेरे से या कोई भी उनसे सैंडल नहीं हुआ। मैंने वकील साहब के मर्जी के मुताबिक ये बात की। मेरी उनसे बात हो गई थी कि अगर नुकसान हुआ तो मैं इसे अपना घर क्लेम कर सकती हूँ कि मेरे भाई के नाम पर है। और ये आपने बात की कि 10 करोड़ का अगर मैं क्लेम करती हूँ तो 5 करोड़ आपके और 5 मेरे। नहीं, ये मैंने बात नहीं की। ये वीडियो में वो मंसूर साहब की पॉडकास्ट में वो तो अब जो मर्जी कहते रहे, वो तो जो मर्जी कहते रहे ना। अब वो ये कहेंगे ताजमहल उन्होंने बनाया था, कह रहे कि तो मैं आप कल मानिए ये कि बात कह ताजमहल सकता उन्होंने हूँ कि बनाया मैंने था। स्कूल में कहा कि हाँ आप 5 करोड़ आप रखिएगा, 5 करोड़ मुझे दे दीजिए। चलिए फिर उन्होंने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा। ठीक है डॉक्टर साहब अगर तो आप फिर मेरे पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? बिल्कुल इल्जाम है। अब ये मेरी वजह से मंसूर अली खान के पॉडकास्ट तक पहुंच गए हैं। उन्होंने तो अपने रेट बढ़ा लिए हैं। मेरा नाम ले लेकर जो है वो मुझे बदनाम कर करके जो है वो ये तो जो है वो पैसे कमा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इस तरह वकालत करनी थी आपने। मुझे बदनाम करके जो है वो आपने ये एक मशहूर वकील बनना था। बिल्कुल उससे वो तो गलत बात है। आपकी मेरी बात हो गई थी, तय हो गई थी। आपको मीडिया पे आने ही नहीं चाहिए था। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये मीडिया वाले बेचकर जो है वो ये जो है वो हमें गंदा करेंगे। ये मुझे गंदा करने की साजिश है। बाज आ जाए भाई, आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटियां होंगी। आपने बहन बेटियों वाला हिसाब ही नहीं किया। आपने अगर आप खानदानी और इंसानी बंदे होते ना कि आप सिर्फ एक मकान के पीछे आपने जो है वो एक इंसान की क्रेडिबिलिटी को गंदा कर दिया। ये मकान सब यही रह जाने हैं। कब्र में आपने कुछ नहीं लेके जाना अपने साथ। आज आपने मुझे गंदा किया है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि नबी पाक का फरमान है कि जिसने अपने मुसलमान बहन और भाई को उस जगह पे बेइज्जत किया जहाँ उसकी इज्जत बनी हुई, तो अल्लाह तुम्हें वहां बेइज्जत करेगा जहाँ तुम्हारी इज्जत बनी होगी। और मैं भी अपनी आंखों से देखूंगी। आज तो आपने मेरा नाम लेके शोहरत हासिल कर ली है। आप जाकर जो है वो उस पॉडकास्ट में बैठ गए हैं कि मैं मालिक मकान हूँ। जी ये मकान मालिक नहीं है, रहती मैं थी, चीजें मेरी पड़ी थी, नुकसान मेरा था, बच्चे मेरे थे वहाँ पे। और अगर अब आपने मुझे धौंस और धमकी दी ना तो आप फिर जो है वो आप ये सब चीजें जो है वो देखेंगे। घर आपका है लेकिन सामान मेरा पड़ा है। क्या था कहीं ये आप इस पे कब्जा ना कर ले। मैंने कब्जा करना था। मेरी बात हो गई है, मैंने जुबान दे दी है। मेरी जुबान कोई चीज ही नहीं थी। आपके साथ बात तय हुई है और आप उसके बाद ये हरकतें कर रहे हैं। आपके घर में बहन बेटियां, आपकी बेटियों के साथ कोई ऐसा सलूक करे, आपकी बहनों के साथ कोई ऐसा सलूक करे। आपने तो खानदानी आदमी होने का सबूत ही नहीं दिया। आपने तो चंद टकों पे जो है वो सौदा कर लिया। कहीं और से कमा लेते, कम से कम मेरी इज्जत खराब करके तो ना कमाते। डॉक्टर साहब मामला हम भी चाहते हैं खत्म हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हाईलाइट होना नहीं, चाहिए। सैलाब की तरह से नजरें हटा के डॉक्टर नबिया का घर है या नहीं है इसको मामा बना लिया। डॉक्टर नबिया वहाँ रहती है, डॉक्टर नबिया का सामान है, डॉक्टर नबिया का नुकसान था और इनका तो नुकसान ही कोई नहीं था। कौन लोग हैं यार ये? आप मामले से बाहर आना चाहिए डॉक्टर साहब। अगर अभी तो उन्होंने नोटिस भी दे दिया है कि आप घर खाली ये कर क्या लें। नोटिस देंगे मुझे? मैंने इनको पहले ही वर्बली नोटिस दे दिया आप था। क्या इन्होंने घर क्या खाली नोटिस कर देना दिए? मुझे? अपना घर जो है वो संभाल के रखे। ईंटों का घर पर जो है वो हुक्मरानी करें बैठ के, सब यहीं पे रह जाना है भाई। लेकिन मेरी जो इज्जत खराब हुई है ना वो वापस नहीं आनी। और आपने मेरी इज्जत खराब की, अल्लाह आपकी इज्जत खराब करेगा इंशाल्लाह। आपने मेरे साथ बदबयानती की है। आपको मैंने मना किया था कि मत यूट्यूबरों के हत्थे चढ़े आप, लेकिन आप नहीं बाज आए। आपको शोहरत का शौक था, आपको शोहरत लेनी थी मेरा नाम बदनाम करके। आपने वो काम किया है। आपको पीछे से किसी ने मैनेज किया है। ऐसे नहीं हो गया ये सब कुछ कि सोसाइटी की तरफ से ध्यान हटाओ, चीजों की तरफ से ध्यान हटाओ, इसको गंदा करो बैठ के। करो मुझे गंदा और करो, रोज डॉलर कमाओ मुझे गंदा करके। क्या कर लोगे मुझे गंदा करके? आपको अगर मौका मिलता है बाहर जाने का तो बाहर जाना प्रेफर करेंगे पाकिस्तान में अभी रहने का? मेरी तो जान को खतरा है पाकिस्तान में, सीधी बात है। ये तो मुझे किसी भी टाइम जो है वो कुछ भी जो है वो करवा सकते हैं। मेरे बच्चों को भी खतरा है। मुझे तो अगर मैं बाहर शिफ्ट होने का मुझे मौका मिले तो मैं बिल्कुल चली जाऊंगी, लेकिन मेरे पास तो इतना पैसा किस नहीं है मुल्क जाने की कि मैं बाहर चली जाऊँ। किस मुल्क जाने की जाएंगे? जिस मुल्क में अगर मुझे, आपको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़े तो किस मुल्क को जो prefer मुल्क मुझे इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, जहाँ के लोगों को अपने काम से काम हो, सऊदीया जाना जहाँ लोग चाहेंगी, हसद ना कनाडा जाना करते हो। चाहेंगी, अमेरिका जाना चाहेंगी, क्योंकि आपके चाहने वाले भी तो हैं सोशल मीडिया पर, कहीं वो आपको भी वहां पर बुला सकते हैं। देखिए मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहूँगी। कोई फेवरेट कंट्री तो होगा जहाँ रहना पसंद है? पाकिस्तान में हसद करने वाले, आपके खिलाफ खड़े होने वाले, आपको तंग करने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं अपनी कंट्री से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं इस मुल्क में रहना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे रहने नहीं दे रही। इस वक्त मेरी जो है वो जान को भी खतरा है, मेरे माल को भी खतरा है। पता नहीं मेरा सामान निकलने देते हैं नहीं निकलने देते, क्या मेरे साथ जो है वो हालात ये करते हैं। इनकी सोसाइटी में मेरे साथ अगर कुछ होता है,
या कोई मामला होता है या मुझे कभी भी ये आगे जो है वो तकलीफ या दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो पता होगा पीछे कौन है, किसने किया है। सामान अगर आपको नहीं देते तो कितना नुकसान होगा, कितने लाखों का सामान आपके घर पे? नहीं जी, मेरा लाखों का सामान वहाँ पड़ा है, मैंने हर महीने पैसे जमा कर करके कितना? नई नई 10 लाख, चीजें जो है 20 वो लाख, खरीदी 40 है। लाख नहीं, इस तरह नहीं मैं आपको बता सकती, उसको मैं idea तो है। एस्टिमेट नहीं कर सकती। वो लाखों का सामान है मेरा। तो जो अभी मैंने डीसी इन्वर्टर्स लगवाए हैं, जो एसी लगवाए हैं, वही जो है दो हैं, तीन है? तीन है, तीन AC। तीन है, हाँ जी तीन है, वही इतने लाखों रुपए के हैं। तो बाकी जो सामान है उनकी भी कीमत जो है लाखों में। अभी मैंने वो फ्रिज लिया और बहुत सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बहुत वो सारी आपको महंगी नहीं चीजें हैं। लेने देते तो आपका फिर तो नहीं, मुझे क्यों नहीं लेने देते? मैं तो चोर हूँ, मुझे नहीं लेने देते। मेरा सामान कैसे रोक सकते हैं ये? ऐसे कोई बदमाशी थोड़ी पड़ी हुई है, नहीं लेने देते। ये कोई तरीके कार नहीं है कि नहीं लेने देते। ठीक है, मैंने no कोई, problem। मैं रिहायशी हूँ वहाँ की, मेरा सामान उठाने का मुझे पूरा हक है, इख्तियार है, क्यों नहीं लेने देंगे? अभी आपके चाहने वाले भी चाहते हैं कि आप इस मामले से निकले। आप शादी का, चूंकि आपने कहा हुआ है कि मैं शादी करने जा रही हूँ, कहाँ शादी करने जा रही हैं? कोई आपने अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है? अगर ढूंढ लिया है तो वो आप बताना चाहें। ये आप लाइफ पार्टनर से ही पूछ लेते तो ज्यादा बेहतर था आपको कि बताया मैंने से ढूंढ लिया या नहीं ढूंढा। क्योंकि आपके चाहने वाले ये कर रहे हैं कि जी डॉक्टर नबीहा आप शादी अच्छा, करें। मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि अब मैं शादी कर लूँ। उसकी वजह ये है कि एक अकेली औरत को इन्होंने बहुत ज्यादा तंग कर दिया हुआ है। और एक, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अकेली औरत मर्द के बगैर जो है वो बिल्कुल मुश्किल। तन्हा है और उसका चलना भी मुश्किल है, लेकिन वो सिर्फ इसी माशरे में। तो शादी मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ और करूंगी, सही। लेकिन जो मेरे बच्चे को भी अपनाए और मेरे बच्चे से भी प्यार करे। जाहिर बात है वो आपका मेरे एक बच्चे बच्चा को है? कितना नाम, एक मेरा बच्चा बेटा है जी, मेरा बेटा है। ठीक है। जो डॉक्टर साहिबा का जो बच्चा है उसको अपनाना चाहे, इससे अगर अगर नहीं उन्होंने नहीं नहीं अगर अगर आपने अगर कोई नहीं ढूंढा तो हमारे प्रोसेस से जनाब वो इनसे डॉक्टर साहब से राब्ता भी कर सकता है, जिनसे नहीं, नहीं। शादी करना चाहे, नहीं नहीं दूसरे तरह मुल्क तो को लाइन लेकर लग जाना जाएगी। चाहे तो वो जा सकता है। नहीं भाई, कोई रास्ता ना करे प्लीज। अगर ये आपने ऑफर दे दिए तो लाइनें लग जाएंगी। लाइनें आपको लग जाने वाले जाएगी। भी यहाँ पे तो ऑलरेडी मुझे पेशेंट से ज्यादा जो है वो रिश्तों की कॉलें आ रही होती हैं, तो ऐसा ना करें। वैसे डॉक्टर साहब औरत से, लड़की से कभी उम्र भी पूछी जाती है। मैं अगर अब पूछना चाहूँ कि अब आपकी क्या एज है, किस ब्रैकेट में है? मैं 33 साल से निकल चुकी हूँ, 34 साल में एंटर हो गई। 34 साल की होगी। हाँ। ठीक है, डॉक्टर साहब 34 साल की हैं और अगर आप इनसे शादी करना चाहते हैं, चाहने वाले हैं तो इनसे approach नहीं कर नहीं नहीं, मुझसे शादी करने के लिए रिश्ता नहीं देखना। सकते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी हमारे लिसनर्स, हमारे